बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ मालती चौहान को नहीं, जो व्यक्ति कब्र में चला गया है उसको भी जिंदा करके और उसको अपने बाइक पे घुमा के वापस कब्र में ले जाके, पत्रकार ऐसे हैं जो व्यक्ति चीता पर लेट गया है उसको भी उठा के खैनी खिला के ऐसा खबर बनाएंगे जैसा खबर आज तक धरती पर बना ही नहीं। गाड़ियों में, ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में लदा लदा के पत्रकार जैसा खबर बनाएंगे, ऐसा ऐसा ज़मीन खोद के न्यूज़ निकालेंगे जिसका पता वहाँ की पुलिस भी नहीं लगा पाएगी, सीबीआई नहीं लगा पाएगी, सीआईडी और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं उनको भी जानलेवा पत्रकार जो हैं, जो व्यक्ति को न्यूज़ बनाकर कोमा में भेज देंगे, ऐसे पत्रकार हैं जो न्यूज़ बनाकर विष्णु को भी चीता पर लेटने पर मजबूर कर देंगे। और उसके बाद देखिए असली ड्रामा तो अब कल परसों अगर दुनिया छोड़ दें तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना दिन तक लोग याद रखते हैं। उसके बाद आपके पुण्यतिथि पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं जियो भारत और आज सबसे बड़ी खबर बता रहे हैं कि मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही है। भी आप लोगों ने देखा होगा कि जब भी मोबाइल खोलते होंगे तो मालती चौहान, विष्णु चौहान का वीडियो आता होगा। तो इसी मुद्दे पर आज बात करने वाले हैं कि चलिए क्या अपना राय रखते हैं। हमारे साथ किशन जी हैं और क्या अपना राय रखना चाहते हैं। देखिए, राय क्या रखना है, सबसे पहले तो मालती चौहान की आत्मा की शांति के लिए ईश्वर से हम प्रार्थना करते हैं। जब हमने ये बात सोशल मीडिया में देखा तो पहले हमको यकीन नहीं हुआ और अंदर से हृदय अभी भी मान नहीं रहा है। बहुत अच्छा होगा कि बाद में या थोड़ा देर बाद या घंटों बाद हम लोग को ये पता चले कि ये सिर्फ एक मजाक था। काश ऐसा होता, लेकिन पता चल रहा है कि ये सच है। और ये सुनकर मैं समझ लीजिए कि शॉक्ड हूँ कि जो लोग हंसते थे, हंसाते थे, कॉमेडी करते थे, आपस में खूब अच्छे से रहते थे, उनका अपना एक प्यारा सा बच्चा भी था, एक अच्छा परिवार था, इन लोगों ने मेहनत किया, किसी भी तरह से कुछ भी दिखाया, लोगों को मनोरंजन किया, लोगों ने देखा तो दिखाया। चलिए, और मालती चौहान आज इस दुनिया में नहीं है तो सबसे ज़्यादा नुकसान उस नन्हे से बच्चे को हुआ है। विष्णु हो सकता है कि कल कुछ दिनों बाद लोग भूल ही जाते हैं धीरे धीरे। आप किसी भी परिवार का हिस्सा हैं, आप आज अगर दुनिया छोड़ दें तो 2 दिन, 4 दिन, 10 दिन, महीना दिन तक लोग याद रखते हैं। उसके बाद आपके पुण्यतिथि पर ही आपको याद किया जाता है। तो आगे चल के हो सकता है कि विष्णु शादी कर ले, लेकिन उस बच्चे को दूसरी माँ नहीं मिल पाएगी। ये चीज़ मालती चौहान को सोचना चाहिए था। बहुत सारे ऐसे पत्रकार हैं जो सिर्फ मालती चौहान को नहीं, जो व्यक्ति कब्र में चला गया है उसको भी जिंदा करके और उसको अपने बाइक पे घुमा के वापस कब्र में ले जाके उसको छोड़ देंगे। बहुत सारे पत्रकार ऐसे हैं जो व्यक्ति चीता पर लेट गया है उसको भी उठा के खैनी खिला के उसको सुला देंगे। ठीक है, तो ऐसे ऐसे पत्रकार अब विष्णु और मालती चौहान के घर पे पहुंचेंगे और ऐसा ऐसा खबर बनाएंगे जैसा खबर आज तक धरती पर बना ही नहीं होगा। बस में, गाड़ियों में, ट्रेनों में, हवाई जहाज़ों में लदा लदा के पत्रकार अब पहुंचेंगे उनके घर और ऐसा ऐसा खबर बनाएंगे, ऐसा ऐसा ज़मीन खोद के न्यूज़ निकालेंगे जिसका पता वहाँ की पुलिस भी नहीं लगा पाएगी, सीबीआई नहीं लगा पाएगी, सीआईडी और तमाम इन्वेस्टिगेशन एजेंसीज जो हैं उनको भी पता नहीं चल पाएगा इतना अंदर का बात। अभी आप क्या समझ रहे हैं? ऐसे ऐसे जानलेवा पत्रकार जो हैं, जो व्यक्ति को न्यूज़ बनाकर कोमा में भेज देंगे, ऐसे ऐसे पत्रकार वहाँ। और अंत में होगा यही कि तंग आकर पुलिस को लाठी भांजना पड़ेगा, जैसा देवरिया में हुआ था। अच्छा, काफ़ी लोग जब से सुने होंगे तो जाने के लिए मतलब किसी सवारी से चले गए होंगे, कितने लोग जा रहे होंगे, उन लोग के लिए क्या बोलिएगा? अरे बहुत तो पैदले दौड़ गया होगा कि आज नहीं तो कल पहुंच ही जाएंगे। पैदले दौड़ गया होगा, पैदल एनएच पकड़ के। तो जब पहुंचेगा तो अपना बनाएगा।
न्यूज़ बनाएगा, बहुत लोग जाके माला चढ़ाएगा। इन सब चीज़ों से क्या होता है? वो वापस नहीं ना आ जाएगी। लेकिन इन लोगों के ड्रामे की वजह से मालती चौहान दुनिया छोड़ गई है और ये बहुत दुख की बात है। सबसे ज़्यादा नुकसान उस बच्चे को हुआ है जिसने अपनी माँ को खोया है। मेरा तो यही कहना है। क्या मालती चौहान पे हम बात करेंगे तो क्या मालती चौहान को ऐसा करना उचित है? बिल्कुल गलत था, बिल्कुल गलत। आत्महत्या करना दुनिया का सबसे बड़ा गुनाह है, कानूनन भी और धार्मिक तौर पर भी। सनातन धर्म में मैं सनातन धर्म में ही सुना हूँ कि आत्महत्या करना ईश्वर की नज़र में गुनाह है, एक तरह से अपराध है। ईश्वर ने आपको धरती पर अगर भेजा है तो आपको वापस अपने पास बुलाने का हक उन्हीं को है। आपको अपने हाथ से अपनी जीवन लीला समाप्त करने का हक नहीं है। और अगर आप ऐसा करते हैं तो ईश्वर की नज़र में भी आप गुनहगार हैं। और उम्मीद है कि बाकी धर्मों में भी आत्महत्या करना गुनाह ही होगा, उसमें भी आत्महत्या करने की परमिशन नहीं होगी। तो स्थिति चाहे जो भी हो, ये लोग तो रोज़ नया नया ड्रामा करते थे, स्थिति चाहे जो भी हो, मालती चौहान को एक बार अपने बच्चे के लिए सोचना चाहिए था। और ऐसा तो कतई नहीं करना चाहिए था, बिल्कुल नहीं। स्थिति कुछ भी हो, लड़ना चाहिए था। इंसान संघर्ष करे, लड़े, उसी में उसकी ज़िंदगी रहनी चाहिए और उसी में उसका जीवन यापन होना चाहिए। संघर्ष ही जीवन है। अगर देखा जाए तो मालती चौहान और विष्णु चौहान का एक लीला होता था कि कभी ये मर गए कभी वो मर गए, लेकिन आज लीला हकीकत में बदल गया। लीला ही हकीकत होना ही होना था। एक व्यक्ति था जो जंगल में रोज जाता था लकड़ी काटने। वो चिल्लाता था कि शेर आया, शेर आया, और लोग दौड़ के जाते थे उसको बचाने, और वहाँ शेर नहीं होता था। तो वो कहता था हाँ हाँ मैंने मजाक किया था। 10 बार 20 बार ऐसा किया, लोग तंग आ गए उससे। एक दिन सच में शेर आ गया और उस दिन उसने खूब चिल्लाया। लोगों को लगा कि आज भी ये मजाक ही कर रहा होगा। कोई नहीं गया बचाने उसको और उसकी मदद करने, और उस दिन शेर ने उसको खा लिया। शेर ने उसको मार डाला और उसको खा ही गया। तो मजाक कभी कभी भारी पड़ जाता है दोस्त, और ये मजाक ही होगा जो आज भारी पड़ गया। और काफ़ी लोग भी सोच रहे होंगे कि आज भी मजाक ही हुआ था, लेकिन ऐसा है नहीं। ऐसा काश होता। मालती चौहान इस दुनिया में नहीं रही। विष्णु को ये सोचना चाहिए, विष्णु जो है उसको ये सोचना चाहिए था कि कोई ऐसी स्थिति हमको पैदा नहीं करना चाहिए, मजाक में ही सही, कि मालती चौहान के जीवन में इस तरह की कोई बात हो। मैं इस पर बहुत ज़्यादा नहीं बोलना चाहूँगा। मैं काफ़ी ज़्यादा अंदर से दुखी हूँ और उस बच्चे के लिए ज़्यादा दुखी हूँ जो अपनी माँ को खो दिया है। चलिए, जाते जाते क्या कहिएगा जो इस तरह से लीला अभी भी लोग कोई करते हैं, उन लोग के लिए? लोग ना करें। सोशल मीडिया जो है, सोशल मीडिया का यूज और मिसयूज दोनों है। तो यूज करें, मिसयूज ना करें। एक्सेस इसमें इन्वॉल्व ना हो। जब सोशल मीडिया नहीं था तब भी हमारा जीवन चलता था, और सोशल मीडिया का मिसयूज नहीं होना चाहिए। और उसका मिसयूज ही है कि आज मालती चौहान इस दुनिया में नहीं है। तो सोशल मीडिया पे जो है कि ध्यान बहुत कम देना चाहिए और काम से काम रखना चाहिए। बेवजह की चीज़ों को पोस्ट नहीं करना चाहिए, आपत्तिजनक चीज़ें नहीं होनी चाहिए, और कुछ भी ऐसा ना करें जिससे किसी की जो है कि अपनी भावना आहत हो। पैरेलल काम करिए, और पढ़े लिखे लोग ऐसा नहीं कर पाते हैं, और मुझे पता चला है कि इस तरह की चीज़ें सब लोग नहीं समझ पाते हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि जो लोग भी ऐसा कर रहे हैं वो प्लीज़ सोशल मीडिया को बहुत गंभीरता से न लें। जीवन का ये कोई बहुत बड़ा हिस्सा नहीं है। सोशल मीडिया नहीं था तब के बच्चे हैं हम लोग जब छोटे थे उस समय सोशल मीडिया नहीं होता था, मोबाइल नहीं हुआ करता था। हम लोग दूसरों के घर टीवी देखने जाया करते थे। टीवी होता था उस समय, ब्लैक एंड वाइट टेलीविज़न होते थे। हम लोग के होश में कलर टीवी आया
तो जो रईस लोग होते थे उनके घर कलर टीवी हुआ करता था। तो विष्णु और मालती के लिए ये मैं कहना चाहूँगा कि विष्णु ने अपनी पत्नी को तो खो दिया है, कोई और अपनी पत्नी को ना खोए, कोई और अपने पति को ना खोए, इसलिए ड्रामा नहीं होना चाहिए। और ड्रामा करने की ज़रूरत क्या है, ड्रामा तो कल परसों से शुरू होने वाला है। ऐसा ऐसा ड्रामा होगा कि पुलिस भी टेंशन में आ जाएगी कि अरे बाप रे, इतना बड़ा जानकारी तो हम लोग पते नहीं लगाए और ये कहाँ से आके पता कर लिया। तो अभी देखिए ड्रामा सोशल मीडिया में क्या क्या होता है। कुछ लोग जाएंगे तो वहाँ नौटंकी करेंगे, कुछ लोग सर्कस दिखाएंगे, कुछ लोग ड्रामा शुरू करेंगे, कुछ नंगे पांव अब तक दौड़ गए होंगे यहाँ से, है ना। तो यूपी से, बिहार से और झारखंड से, पूरी दुनिया से भर भर के लोग पहुँचेंगे। अब वहाँ पूरा बवाल होगा। देखिए अगर देखा जाए तो बिहार में सबसे ज़्यादा पत्रकार गोपालगंज में है होंगे। मैं किसी को जानता नहीं हूँ यहाँ पत्रकार में मैं जानता हूँ जी न्यूज़ के, आज तक के लोगों को जानता हूँ, प्रभात खबर, हिंदुस्तान, दैनिक जागरण, जिनसे मेरा परिचय है, बाकी किसी से परिचय नहीं है। चलिए, आप लोग को इस मैटर पे अपना क्या राय रखना चाहते हैं वो भी रखिए, और हमारे बड़े भैया यानी किशन कुमार जी हैं, इनके बारे में अपना सुझाव देना चाहते हैं वो भी दे सकते हैं, और हमारे चैनल के बारे में क्या सोचते हैं भी अपना सुझाव दे सकते हैं। तब तक के लिए नमस्कार।